तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम काय डीमन वर्ल्ड के लिए निकल गए हैं। वो लोग अर्थ के ऑर्बिट को कुछ ही सेकंड में क्रॉस कर देते हैं। इसकी स्पीड देखकर गोकू हैरान था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि ये प्लेन डायमेंशनल में ट्रैवल करने के लिए ही बना है। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम वोप सामा के पास जा रहे हैं। ग्लोरियो कहता है हाँ। तब गोकू पूछता है वोप सामा क्या है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए वोप सामा की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये वोप सामा और कोई नहीं, वही बड़ी सी मैजिक कार्प है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाई जाती है। सुप्रीम काय ग्लोरियो से कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि तुम्हें गोकू को लाने के लिए भेजा है। ग्लोरियो बोलता है हाँ, मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने गोकू को लाने के लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि गोकू गोमा को हरा दे। गोकू पूछता है कि गोमा कितना स्ट्रॉन्ग है। ग्लोरियो बोलता है वो दिखने में ही छोटा है पर उसके पास अद्भुत शक्ति है। तब ग्लोरियो कहता है कि तुम माजिन बू को हरा चुके हो तो गोमा को भी हरा दोगे। गोकू कहता है हाँ, और हम डेंडे को भी बचा लेंगे। पर सुप्रीम काय को ग्लोरियो के ऊपर शक था। हम देखते हैं कि वो सामा के पास पहुंच ही गए हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं किबीटो को लोकेशन बता देता हूँ जिससे उन्हें आने में आसानी हो। गोकू बोलता है कि वो क्या है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि वो ही वोप सामा है। गोकू वोप सामा को देखकर बच्चों की तरह खुश होने लगता है और बोलता है कि ये कितनी बड़ी गोल्ड फिश है। वोप सामा कहते हैं कि मुझे गोल्ड फिश मत कहो, पर गोकू कहाँ मानने वाला था। वो गोल्ड फिश चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर वोप सामा को गुस्सा आने लगता है। तब सुप्रीम काय गोकू को समझाते हैं कि अगर वोप सामा को गुस्सा आ गया तो वो हमें डीमन वर्ल्ड जाने की परमिशन नहीं देंगे। वोप सामा ग्लोरियो को देखकर पहचान जाते हैं क्योंकि ग्लोरियो कुछ देर पहले ही वहीं से गया था। वो कहते हैं तुम तो अकेले गए थे, तो तुम्हारे साथ ये दो जने कौन है? अगर ये डीमन वर्ल्ड से नहीं है तो मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। ग्लोरियो कहता है कि ये भी डीमन वर्ल्ड से हैं। तब वोप सामा उनके ईयर देखते हैं। सुप्रीम काय तो टेस्ट में पास हो जाते हैं, पर गोकू के ईयर राउंड होते हैं। पर सुप्रीम काय उसे अपने मैजिक से पॉइंटेड कर देते हैं। वोप सामा ग्लोरियो से पिन पूछते हैं। तब सुप्रीम काय कहते हैं कि वो क्या है। ग्लोरियो बताता है कि हमें ट्रैवल करने के लिए पिन बताना पड़ता है। वो गोल्ड फिश उन्हें निगल लेती है। तब सुप्रीम काय को याद आता है उन्हें ये बात की बीटो को बतानी होगी जिससे उन्हें आने में दिक्कत ना हो। पर वो लोग गेट के अंदर चले जाते हैं जिससे वो किबीटो से कांटेक्ट नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि उनके सामने 3 गेट होते हैं। ग्लोरियो बताता है कि ये तीनों गेट डीमन वर्ल्ड में जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड में। ग्लोरियो कहता है कि हमें थर्ड वर्ल्ड में जाना है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोमा तो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता है, तो हमें थर्ड वर्ल्ड में क्यों जाना है। ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड से हैं तो इसलिए हमें वहीं जाना है। सुप्रीम काय को अब ग्लोरियो पे पूरी तरह से शक होने लगता है क्योंकि यूनिवर्स में ट्रैवल करने की इजाजत तो फर्स्ट वर्ल्ड को ही है। हम देखते हैं कि हम डीमन वर्ल्ड पहुंच गए हैं और गोकू तो बच्चों की तरह बहुत खुश हो रहा था। सुप्रीम काय गोकू से बताते हैं कि मैं किबीटो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। गोकू कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो। हम देखते हैं कि जमीन पे एक बड़ा सा होल होता है और उस पे एक शील्ड होती है। गोकू पूछता है कि ये क्या है, तो सुप्रीम काय बताते हैं कि ये टनल तीनों डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, इससे हम तीनों वर्ल्ड में आ जा सकते हैं। जब वो छोटे थे तब उस पे शील्ड नहीं थी, इसे जल्दी में ही लगाया गया है। तभी गोकू की नज़र एक बड़ी सी मूर्ति पे जाती है और हम देखते हैं कि वो किसी और की नहीं, डीमन किंग डाबुरा की होती है। फिर गोकू कहता है कि मुझे बाहर जाना है और मुझे देखना है कि यहाँ की हवा कैसी है। फिर गोकू बाहर जाता है और वो बाहर आकर अपने कुछ फाइटिंग मूव करता है और वो देखता है कि उसकी मूवमेंट पहले से स्लो हो गई है। तब ग्लोरियो बताता है कि ये यहाँ की गैस की वजह से है जिसके कारण हवा भारी हो गई है और तुम्हें मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है। फिर गोकू छोटे बच्चों की तरह एक जानवर का पीछे करने लगता है और वो उसका पीछे करते करते एक जगह गिरने वाला होता है। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम बच्चों वाली हरकत करना बंद करो, अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में गिर गए तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। हम देखते हैं कि उन्हें कोई देख रहा होता है और वो लोग गोकू पर तीरों से अटैक करते हैं, पर ये तीर इतने स्लो होते हैं कि गोकू इनसे नींद में भी बच जाता। तब ग्लोरियो बीच में आ जाता है और वो अपनी गन से शूट करके सभी को भगा देता है और वो लोग भी वहीं से चले जाते हैं। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो ग्लोरियो बोलता है कि आज रात हम पास के टाउन के होटल में रुकेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। हम देखते हैं कि वो लोग टाउन पहुँच गए हैं और टाउन के सभी लोग गोकू को घूर रहे होते हैं। फिर वो एक होटल में जाते हैं और ग्लोरियो सुप्रीम काय से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक कमरे में रुक जाओगे, तो सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्लोरियो रूम बुक करने के लिए चला जाता है। वो 30,000 एक रूम के मांग रहा होता है और ग्लोरियो को भी पता था ये बहुत ज़्यादा है। वो उससे कम करने को कहता है, तब वो कहता है कि तुम कहीं और देख लो। फिर हमारा ग्लोरियो बदमाशी में उतर आता है और वो अपनी गन दिखाकर पैसे कम करवा लेता है। तब गोकू बोलता है कि उसे भूख लग रही है, उसे कुछ खाना है। फिर वो लोग एक पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ग्लोरियो गोकू से पूछता है कि तुम क्या खाओगे, तो गोकू कहता है मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं है, मैं 5 बर्गर खा लूँगा। और वो एक बर्गर
10 के बराबर होता है। फिर कुछ लोग गोकू को घूर रहे होते हैं कि उसके ईयर तो पॉइंटेड नहीं है। तब एक गोकू के पास आके बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड से तो नहीं लग रहे। तो ग्लोरियो बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और गोकू को उनकी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना खाने में मस्त था। तब वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्लोरियो अपनी ताकत दिखाता है और गोकू तो उन्हें सीरियस ले ही नहीं रहा था। वो खाते खाते एक की पिटाई कर देता है। तब गोकू के पीछे से एक अटैक करता है तो गोकू उसे एक किक में गिरा देता है। गोकू बोलता है कि मुझे सही से खाना भी नहीं खाने दे रहे, और तब गोकू को सभी लोग घेर लेते हैं। गोकू अभी भी उन्हें सीरियस नहीं ले रहा था, वो खाते खाते ही सभी को पीट देता है। गोकू बोलता है ये तो बहुत आसान था। फिर वो वापस होटल आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू सुप्रीम काय पे टांग रखकर सो रहा होता है, और यही होती है हमारे मेन कैरेक्टर की पहचान। सुबह होते ही ग्लोरियो उन्हें उठाने आ जाता है। वो कहता है चलो अब हमें निकलना है, और वो लोग होटल से निकल जाते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि उनका शिप गायब हो गया है, और ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे उनकी रात में फाइट हुई थी। अब ये लोग यहाँ फंस चुके हैं, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।